हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के बारे में कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मतलब उनका डेटा किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट किस तरह से किया जाता है। वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जिससे आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट मैनेजमेंट में किस तरह से हम स्टूडेंट्स को ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टूडेंट लिस्ट का, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखो स्टूडेंट्स लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल सा ग्लोबल फिल्टर है, मतलब आप किसी भी वे में आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो फिल्टर्स है उसके अंदर आप देखोगे तो स्टूडेंट नेम, मोबाइल नेम एंड ब्रांचेस फिल्टर करने का ऑप्शन दिया है, मतलब एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो इमेज का ऑप्शन है, स्टूडेंट नेम का है, मोबाइल नंबर का है, इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने के लिए है, पेमेंट्स क्रिएट क्रिएट करने के लिए, सिलेबस असाइन करने के लिए है। और उसके बाद उस स्टूडेंट की कोई कंप्लेन होती है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा गया। साथ में ब्रांचेस का ऑप्शन अवेलेबल है, व्यू, एडिट एंड डिलीट, ऐसे तीन ऑप्शन और भी अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे एड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अब जब भी मेरे को नया स्टूडेंट ऐड करना हो तो यहाँ पे एड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जिससे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी फर्स्ट 5 स्टेप की एक फॉर्म ओपन हो गई है, जिसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट दिखा रहा है पर्सनल डिटेल्स। और पर्सनल डिटेल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नेम दिखा है। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ मनीष। और यहाँ पे हमने कर देते हैं उसकी सरनेम पंचा। और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर लिया और यहाँ पे उसका व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। और सेम एज इट इज दोनों हो, कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों सेम हो, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। चेंज कर देता हूँ मनीष123@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं 2001 कर दूंगा। और यहाँ पे 12 जुलाई 2001 कर दिया है। जेंडर क्या है, जैसे कि मेल ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, इमेज सिलेक्ट क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और ये मेरे को कुछ बता रहा है तो मैं इसे क्रॉप क्रॉप करने का, जूम करने का ऑप्शन दिया है, तो उसमें कुछ ये करके मैं ये रखना चाहता हूँ और उसके बाद क्रॉप कर लेते हैं। ये इमेज आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, पेरेंट्स नेम है, पेरेंट्स नेम पे क्लिक करेंगे, जैसे कि केवल भाई लिख देता हूँ मैं उनका नाम। और उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है वो, एड्रेस लिख देते हैं आदिनाथ नगर, औढव एंड अहमदाबाद एंड 3824 राइट। और उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि कौन सी ब्रांच के अंदर स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू टेस्टिंग ब्रांच एडिट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अंदर फिलहाल कोई बैच अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरी ऑर्डर ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर कौन सी देखो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, पाइथन है, स्टैंडर्ड है। तो जो भी बैच सिलेक्ट करनी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हो। ओके। और उसके बाद स्टैंडर्ड है, कौन से स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है, तो जैसे कि स्टैंडर्ड 12 के अंदर पढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड 12। और उसके कौन से सब्जेक्ट आएंगे। फिलहाल यहाँ पे उसके सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अंदर मेरे पास एक सब्जेक्ट अवेलेबल मैथ्स, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो ये उसकी टोटल फीस, मतलब साइड में फीस भी लिखी हुई है। जितने भी मल्टीपल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। और समझो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का ऑल है तो ऑल सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट करके डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से मतलब जो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब ट्यूशन रखवाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी का सारे सब्जेक्ट का है तो आप सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। किसी का सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का ट्यूशन अपने यहाँ है तो मैथ्स और इंग्लिश सिलेक्ट करके जाने दे सकते हो। और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो ज्वाइनिंग डेट में फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि 10 जून की ज्वाइनिंग डेट है तो 10 जून में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका स्टेटस क्या है, फिलहाल वो स्टूडेंट है। और उसका एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। और ये देखो जो हमने मैथ सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसकी पेमेंट डिटेल्स के अंदर मैथ से 12,000 रुपये का है। उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया है, जिसकी डिस्काउंट दे देता हूँ 1000 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट कितनी हो गई है, 11,000 हो गया है। रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर ऑप्शन बहुत सारे दिए कि आपने समझो कि वो सेल्फ का ऑप्शन है। सेल्फ का ऑप्शन मतलब वो खुद ही यहाँ पे अपने आया है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेल्फ लिखेंगे। अगर कोई फ्रेंड के थ्रू आया हुआ है तो ऑनलाइन हमने एडवर्टाइजमेंट या किसी के थ्रू आया है तो उसके अकॉर्डिंग, फिर स्टाफ के थ्रू आया हुआ है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो। और उसके बाद यहाँ पे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है।
तो ये ऑटोमेटिकली उसका नाम और जो बर्थडे होगी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मनीष 12/7/2001 क्रिएट हो चुका है। उसका पासवर्ड भी सेम होगा लेकिन बीच में एड्रेस लगा होगा और ये थोड़ा गुड पासवर्ड दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ एम का मनीष का एम कैपिटल कर देता हूँ, जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है और सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने जो मनीष को ऐड किया था वो आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, इमेज आ चुका है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो अपने को इमेज दिखा देगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो डिटेल्स ऐड की थी मनीष पंचाल, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब मैं उस स्टूडेंट को व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। जैसे हम व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी उसकी डिटेल्स आ रही है, मनीष पंचाल, कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये देख सकते हैं। राइट, देखो सारी डिटेल्स अपने को देखने को मिल रही है। तो ये व्यू का ऑप्शन था। अगर मैं उसको कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है। जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है मनीष पंचाल है, और समझो मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे केयूर भाई था और थोड़ा एड्रेस में चेंज करना है, तो एड्रेस में चेंज करने के बाद जैसे कि यहाँ पे इसे लिख देता हूँ दीपाली नगर, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद आर्यन नगर, ऑर्डर अहमदाबाद, मैंने एड्रेस अपडेट कर दिया है। और समझो कि मेरे को पूरा नेक्स्ट नहीं जाना है, समझो 5 स्टेप डायरेक्टली नेक्स्ट नहीं जाना है, यहाँ पे अपडेट करना था, अपडेट कर दिया। तो सीधा अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। मतलब बीच से ही आप सीधा अपडेट करके निकल सकते हो बाहर। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है। जैसे हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे उसका कंफर्म डिलीशन के अंदर ये पूछ रहा है कि ये आप डिलीट करोगे तो उसके साथ साथ जो बैच में ऐड है वो भी डिलीट हो जाएगी, उसकी 3 नोटिफिकेशन ऐड की है वो भी डिलीट हो जाएगी। मतलब टोटल 5 रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होंगे। तो हम डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए 5 स्टूडेंट थे, उसमें से कितने हो गए, 4 हो गए। अब मेरे पास यहाँ पे जो डिलीटेड स्टूडेंट होते हैं उसकी भी लिस्ट रहती है। तो ये देखिए डिलीटेड स्टूडेंट है, उसके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट डिलीट किया था उसका भी लिस्ट देखने को मिल रहा है। और एक्टिव पे वापस क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव स्टूडेंट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन समझो कि मैंने कोई गलती से डिलीट कर दिया, फिर मैं वो स्टूडेंट को वापस लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये पूरा लिस्ट आ रहा है। लिस्ट के साथ यहाँ पे ये ऑप्शन है रिस्टोर करने का। हम जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके दबाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट वापस रिस्टोर हो जाएगा विथ 5 रिलेटेड रिकॉर्ड्स, देख रहे हैं। अब एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्टिव स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट डेमो वाला जो भी स्टूडेंट था वो वापस ऐड हो चुका है। और उसके बाद और एक फंक्शनलिटी ये होती है कि यहाँ पे सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल एसएमएस टू स्टूडेंट। मतलब ये जो हमने उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया गया है वो उसकी एप्लीकेशन के साथ सेंड करने के लिए उसको, जैसे कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका यूजर नेम ये रहेगा, उसका पासवर्ड ये रहेगा, ऐसा कुछ मैसेज भेजना है। तो हम जैसे ही सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट को एसएमएस भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है और ये क्या बता रहा है कि नो स्टूडेंट्स फाउंड विद पेंडिंग एसएस, मतलब सबको एसएमएस सेंड हो चुका है। तो क्यों हो चुका है, क्योंकि हम जब भी स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट के अंदर मैसेज चला जाता है। अगर किसी का बाकी रह गया है तो आप यहाँ से ये सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल पे क्लिक करके जिस जिस का बाकी है उनको डायरेक्टली एसएमएस भेज सकते हो। तो ये था हमारा ऑप्शन स्टूडेंट्स के ऐड अपडेट डिलीट करने का, साथ में एसएमएस सेंड करवाने का। और वैसे ही सेम प्रोसेस हम देखेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर भी अवेलेबल है। देखिए एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड न्यू स्टूडेंट करने का ऑप्शन आना है। जैसे ही हम एड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक फॉर्म ओपन हो रहा है। वही सेम फॉर्म है जिसे हमने ऊपर दिखा था, मतलब यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दिखा था, वही सेम अवेलेबल है। पर्सनल डिटेल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड है, पेरेंट्स की डिटेल्स है अवेलेबल है, स्टैंडर्ड की डिटेल्स अवेलेबल है। ये सारी फिल करके हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो वैसे ही हमारा स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा। और यहाँ से मैं बैक करता हूँ, जिसे हम बैक करेंगे तो ये पूरा स्टूडेंट लिस्ट पे आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को देखना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी जो होम स्क्रीन है उसके अंदर स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिया है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स अवेलेबल है वही सेम 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उनको व्यू करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने फिलहाल किया हुआ है क्लिक तो वैसे ही व्यू हो रहा है। एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम एडिट का ऑप्शन दिया है, एडिट करके अपडेट कर सकते हो। तो ये भी सेम प्रोसेस हो गई है। और ये स्टूडेंट लिस्ट के अंदर और भी फंक्शनलिटी है, जैसे कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग समझो कि स्टूडेंट को हम डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दिया है। जैसे हम कॉल बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही तुरंत स्टूडेंट को कॉल लग जाएगा। इंस्टॉलमेंट है वो अपने बाद में देखेंगे, सिलेबस है वो भी बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया है। सर्च करने पे हम जैसे कि मैं कुणाल सर्च करता हूँ, जैसे हमने कुणाल, कुणाल नहीं है कुणाल है, तो हमने कुणाल जैसे ही सर्च किया तो देखो उसका डेटा आ गया है। और उसके बाद जैसे कि मेरे को फिल्टर करना, मल्टीपल फिल्टर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड वाइज और बैच वाइज। जैसे कि मैं पर्टिकुलर बैच में ये फाइंड करना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखो वेब डेवलपमेंट वाले आ रहे हैं, जितने भी 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के तो वो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने देखा किस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। सो ये था सिंपल सा, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे पूरा स्टूडेंट लिस्ट आ जाएगा।
वही सेम प्रोसेस किसके अंदर थी, डैशबोर्ड के अंदर, वही सेम प्रोसेस किसके अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। सो इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।